कार्यक्रम के आयोजक हैं सम्यक्त्व वर्धिनी एवं चौरंगी परिवार कोलकाता। जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज जी के संयम स्वर्ण महोत्सव के शुभ अवसर पर 6 मई को बंगाल की राजधानी कोलकाता के 4 चक्रबेरिया लेन स्थित गुलमोहर में ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन सम्यक्त्व वर्धिनी चौरंगी समाज कोलकाता द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों से आचार्य श्री के जीवन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जानकर संत शिरोमणि के भक्त शिरोमणि का चयन किया गया। आइए देखते हैं गुरु भक्ति से ओतप्रोत इस प्रतियोगिता के मनोरम दृश्य। बंगाल की राजधानी कोलकाता के 4 चक्रबेरिया लेन स्थित गुलमोहर में 6 मई को आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज जी के संयम स्वर्ण महोत्सव के उपलक्ष्य में ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्राविका ने मंगलाचरण और गुरुवर को नमन करते हुए किया। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम अपने कार्यक्रम को मंगल बनाने के लिए हम चित्र गुरुवर के चित्र का अनावरण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ जामुन जी को, वो आए और आप उनके साथ बागचंद जी पहाड़िया, विनोद जी काला को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे भी आए। शिव कुमार जी काला को आमंत्रित करती हूँ कि आए और हमारे गुरुदेव के चित्र का अनावरण करें। मंगलाचरण के बाद आगंतुक अतिथियों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद अतिथि महोदय श्री जामुन जी ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए अपने भाव व्यक्त किए। हमें नाज है सम्यक्त्व संस्था की सभी बहनों पर, जो हर क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक, जीव दया आदि सभी मिलजुल कर हर कार्य में आगे रहती है। समय समय पर सांस्कृतिक, धार्मिक, रोचक व ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में भी मैं लगातार प्रस्तुत करती है। मैं यही भावना बहाता हूँ तथा शुभकामना करता हूँ कि आप सभी बहनें इसी तरह परस्पर वात्सल्य भाव के साथ इसी प्रकार कार्यक्रम देती रहें और भविष्य में समाज की गरिमा बढ़ाती रहें। हमसे जो भी सहयोग चाहे, हम सब आपके साथ हैं। अतिथि महोदय के बाद संस्था अध्यक्ष श्रीमती अनीता सोनी ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए प्रतियोगिता की आवश्यकता को स्पष्ट किया। आप लोग का सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम, अलौकिक सौंदर्य एवं शुद्ध स्वर्ण से परिपूर्ण संत शिरोमणि स्वर्णिम संयम वर्ष मनाने जा रहे हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु है, गुरु ही मान महेश, गुरु से अंतर पट खुले, गुरु ही है परवेश। गुरु तत्व की प्रशंसा तो सभी समुदाय के शास्त्रों ने की है। ईश्वर के अस्तित्व वेद हो सकता है, पर गुरु के लिए सभी के समुदायों में आदर, प्रशंसा, पूजा सहित सम्मान दिया है। सभी प्रतियोगियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कहते हैं किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ की मुख्यतः होती है या भाग्य की। हमारे आचार्य कहते हैं कि कल का पुरुषार्थ ही तुम्हारा आज का भाग्य है। हम क्विज के माध्यम से देखते हैं कि किसने कितना पुरुषार्थ किया और आज किसका भाग्य चमकेगा। हमारे कार्यक्रमों की माला में ये मोती क्विज का जो आज पिरोया जा रहा है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि सम्यक्त्व वर्धिनी के और हीरामणि जी के अद्भुत प्रयासों से यह 108 कार्यक्रमों की माला बन जाए और हम एक इतिहास नया रचा दें। सत्कार्यों का मंच पर होता है सम्मान, क्रियाशील जीवन सबके लिए होता है वरदान। सिर्फ बातों के कृत कार्यों से हुआ है उसका नाम। सच में ईश्वर की असीम अनुकंपा हो रही है कि सम्यक्त्व वर्धिनी के इतिहास में हम लोग आज की सुबह एक सुनहरे दस्तावेज के रूप में अंकित करने जा रहे हैं। कहते हैं सपनों का आकार नहीं होता,
वह अपनों का आभार नहीं होता। फिर भी हम आभारी हैं अपनी सभी सदस्यों के प्रति जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे आज के प्रोग्राम को गरिमामय बना दिया। हमारा ध्येय यही है कि हम रुके नहीं, थके नहीं, पढ़ते चलें और इसकी मिसाल है हमारा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम संस्था की सदस्य ने अपने शब्दों के माध्यम से गुरुदेव को नमन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। सम्यक ज्ञान की धारा है, ऐसे गुरु विद्यासागर को सती सती नमन हमारा है, सती सती नमन हमारा। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम ऐसे व्यक्तित्व का स्वर्णिम जयंती जिन्होंने इस पंचम काल में अपने निर्दोष चर्या और आचरण से चतुर्थ काल की महिमा पूरे भारत में बिखेरी है। उनके हम पर बहुत उपकार हैं, हम उनके उपकारों को चुका नहीं सकते। हम उनके उपकारों के प्रति ऋणी हैं और हम उन्हें दे भी क्या सकते हैं। आज उनके संयम वर्ष पर हम उनके जीवन की कुछ रोमांचकारी घटनाओं को एक खेल के रूप में प्रस्तुत कर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। और आप सबकी भागीदारी, हम सबका जोश एवं उत्साह, गुरु के चरण स्पर्श, जोश एवं उत्साह की वायु न सिर्फ गुरु के चरण कमल को स्पर्श करेगी बल्कि सुदूर पपोरा जित में विराजित आचार्य श्री के का हमें स्नेहाशीष भी प्राप्त होगा, ऐसे हमें विश्वास है। गुरु ऊर्जा सूर्य सिंह, इनकी गरिमा से बड़ा नहीं कोई आकाश, इनकी गरिमा से बड़ा नहीं कोई आकाश। श्रीमती मंजू जैन और श्रीमती रश्मि झांझरी ने प्रतियोगिता का संचालन करते हुए कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों का परिचय सबको दिया। मानव जीवन की सार्थकता को समाज के सामने वर्तमान स्वरूप में जो पहचान कराने का काम आचार्य विद्यासागर जी ने किया है, वह युगों युगों तक हम सभी का पथ प्रदर्शन करेगा। आज हमारा जीवन उनके आशीर्वाद से बना है, हमको अपना जीवन समर्पित करना है। ये आज का पल बहुत ही खास और स्वर्णिम क्षण है। इस कार्यक्रम में आचार्य श्री की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है, जिसे जानकर आपको आनंद आएगा। तीर्थंकरों का पुराण जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उसी प्रकार आज के युग में तीर्थंकरों के समान ही हमारे गुरु होते हैं। उनके चरित्र के बारे में जानने से परिणामों में निर्मलता बनेगी। हम अपनी स्वर्णिम जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, पर गुरुओं की जन्म जयंती तो नहीं। पर वैराग्य की स्वर्णिम जयंती बनाना बड़े ही पुण्य की बात होती है। इस खेल में जो भाग ले रहे हैं, ये सब प्रशंसा के पात्र है, पर जो श्रद्धा पूर्वक इनको सुनेगा, पात्रों का तालियों के साथ उत्साह बढ़ाएगा, वे सब भी बड़े पुण्य के भागी बनेंगे। आवो खेले धर्म मंच का पावन खेल सुहाना, आवो खेले धर्म मंच का पावन खेल सुहाना, ज्ञान मनोरंजन का साधन मिलकर ज्योति जलाना। हम पूछे जो प्रश्न आपसे उत्तर हमें बताएं, साधर्मी जन के द्वारा बहु आशीर्वाद पाएं, साधर्मी जन के द्वारा बहु आशीर्वाद पाएं। जय बोलिए देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की। कार्यक्रम में आगे नन्ही श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर की भक्ति में सराबोर होकर भावमयी नृत्य की प्रस्तुति दी। प्रभु के संग हमको रहना है, जिनवाणी माता ही सच्ची शरणा है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है। खिलेंगे संकित फूल, बात जो
क्षण करना है, आत्म की साधना हर क्षण करना है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है, पंच प्रभु के संग हमको रहना है। अरिहंतों को जानो, अपने को पहचानो, सिद्ध प्रभु के जैसा अपने को तुम मानो, मुनिवर के जैसा अब हमको बनना है, मुनिवर के जैसा अब हमको बनना है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है, पंच प्रभु के संग हमको रहना है, जिनवाणी माता दी सच्ची शरणा है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है, पंच प्रभु के संग हमको रहना है। भावमयी नृत्य के बाद श्राविकाओं ने गुरु भक्ति से ओतप्रोत भजन के माध्यम से गुरुवर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मेरे हो गुरु, तुम ही मेरे हो प्रभु, तुम ही मेरे प्राण, तुम ही मेरे प्राण। ज्ञान का दीपक जलाया तेरा ये उपकार है, ज्ञान का दीपक जलाया तेरा ये उपकार है, जिन वाणी का ज्ञान सच्चा झूठा सब संसार है, सीतालय जब तक न पहुँचूं नहीं लूंगा मैं विराम, तुम्हें करूं मैं प्रणाम, तुम्हें करूं मैं प्रणाम। हे मेरे गुरुवर परम, है तुम्हें शत शत नमन, तुम्हें करूं मैं प्रणाम। तुम ही मेरे हो गुरु, तुम ही मेरे हो प्रभु, तुम ही मेरे प्राण, तुम ही मेरे प्राण। त्याग संयम साधना के तुम हिमालय हो गुरु, त्याग संयम साधना के तुम हिमालय हो गुरु, तेरे चरणों में जो आया हो गया चिंतन स्वरूप, श्रद्धा भक्ति से पुकारूं रोम रोम में तेरा नाम, तुम्हें करूं मैं प्रणाम, तुम्हें करूं मैं प्रणाम। भजन की प्रस्तुति के बाद श्राविकाओं ने मनोरम नृत्य के माध्यम से गुरुवर की महिमा को स्पष्ट किया। नमो आयरियाणं, नमो वछायाणं, नमो लोये सब साहूणं। मिथ्या ज्ञान ज्ञान मिटा दे, तुम ही हो विद्यासागर, गुरुवर विद्यासागर, दयानिधि विद्यासागर, गुरुवर विद्यासागर। ज्ञान के दाता ज्ञानेश्वर, शांति के दाता।
धरती गगन जगमगा उठे। आपके आने से धरती गगन जगमगा उठे। खुशियों की हरियाली छाई सारी दुनिया झूम उठे। वेदभाषी बेतरागी दिगंबरी तुम्ही हो विद्यासागर। गुरुवर विद्यासागर दयानिधि विद्यासागर। गुरुवर विद्यासागर ज्ञान के दाता ज्ञानेश्वर शांति के दाता। श्री को प्रणाम। मूक माटी के रचयिता संतों के श्री को प्रणाम। हिंसा को जड़ से मिटा दे जगत में है एक ही नाम। भाग्योदय सर्वोदय दयोदय के प्रणेता तुम्ही हो विद्यासागर। गुरुवर विद्यासागर शांति के दाता। जिनेश्वर ध्यान के दाता ज्ञानेश्वर शांति के दाता। जिनेश्वर अंधकार मिथ्या ज्ञान ज्ञान मिटा दे तुम्ही हो विद्यासागर। गुरुवर विद्यासागर दयानिधि विद्यासागर। गुरुवर विद्यासागर प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए उपाध्यक्ष श्रीमती सारिका जी ने सभी प्रतिभागियों का परिचय सबसे करवाया और प्रतियोगिता के नियम प्रतिभागियों को बताए। सबसे पहले मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपना स्वयं परिचय दें। आपको अपना नाम बताना है और आप किस संस्था या एरिया से आई हैं वो बताना है। अनीता सेठी नंबर 2 शाश्वत ग्रुप से। मैं माया काला नंबर 3 बंगवासी से आई हूँ, राजुल महिला मंडल। नंबर 4 नीतू अनुश्रुति मंडल बेलगछिया। नंबर 6 स्वीटी जैन बेलगछिया पारस मंडल। नंबर 7 अनुजा काला चौरंगी मंदिर से। मैं सुलेखा पाटनी बेलगछिया मंदिर जैसे अनुश्रुति महिला मंडल। मेरा नंबर है 8। मेरा नंबर 9 है। मैं खुशबू जैन बंगवासी राजुल महिला मंडल से आई। नंबर 10 अनामिका जैन विक्रम विहार। 11 नंबर अंशु जैन फ्रॉम डबसन रोड। नंबर 12 खुशबू जैन अनुप्रेक्षा काकुड़गाछी। जय जिनेंद्र, मेरा नाम वैभव जैन है काकुड़गाछी से। जय जिनेंद्र नंबर 15 राखी जैन फ्रॉम बेलगछिया पारस मंडल। जय जिनेंद्र, मैं छाया जैन बड़ा बाजार से। मैं शाश्वत से VIP रोड अनीता सेठी। दबसन हावड़ा सुप्रभात महिला मंडल की तरफ से रिप्रेजेंट करती हूँ मैं बबीता जैन कंटेस्टेंट नंबर 22। जय जिनेंद्र, मैं प्रियंका सेठी पुरानी बाड़ी मंदिर जी से। एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जोरदार तालियां। आपकी तालियां ही इनको बूस्ट अप करेंगी। खेल शुरू होने से पहले मैं कुछ नियमों से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। इस खेल में 24 पार्टिसिपेंट्स हैं और 3 राउंड्स खेले जाएंगे। फर्स्ट राउंड विद्याधर राउंड, सेकेंड इज ज्ञान सागर राउंड, थर्ड इज विद्यासागर राउंड। फर्स्ट राउंड में क्रम से हर पार्टिसिपेंट से एक एक क्वेश्चन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछे जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जाएगा। अनलेस एंड अनटिल कुछ माइक की प्रॉब्लम हो तभी रिपीट करेंगे, अदरवाइज रिपीट नहीं होगा। आंसर करने की टाइम लिमिट होगी 10 सेकेंड।
इसका क्या मतलब है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 10 सेकेंड सोचने की टाइम मिलेगी, फिर आप आंसर करना स्टार्ट करोगे, उसमें चाहे आपको जितना भी टाइम लगे। अगर आपने 10 सेकेंड के अंदर जवाब नहीं दिया तो घंटी बज जाएगी और आपका जवाब गलत हो जाएगा। यदि आपने एक बार गलत बोल दिया फिर आपने सही बोला तो मान्य नहीं होगा। हर सही आंसर के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आपने आधा आंसर सही दिया और आधा गलत तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इस राउंड के ख़त्म होने पर मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा एंड 7 पार्टिसिपेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। खेल के सिचुएशन के अनुसार हम लोग खेल के रूल्स में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। निर्णायक का डिसीजन ही फाइनल होगा। सेकेंड राउंड में भी मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा और 7 पार्टिसिपेंट्स को एलिमिनेट किया जाएगा। थर्ड राउंड विद्यासागर राउंड रैपिड राउंड होगा। इसमें आपको एक साथ 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछे, आपने जवाब दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन आया, आपने जवाब दिया, फास्ट होगा ये। प्रतियोगिता के नियम बताने के बाद निर्णायक मंडल ने प्रतियोगिता के पहले राउंड का संचालन करते हुए प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे और उत्तर पाए। तो पहला विद्याधर राउंड के लिए पहला सवाल फर्स्ट नंबर के लिए, बालक विद्याधर का जन्म कहाँ हुआ था? चिलकोड़ी सलगरा सदलगा ग्राम के बेड़की हाल हॉस्पिटल में। बालक विद्याधर का जन्म कितने बजे हुआ था? रात्रि 11:30 पर। सही जवाब। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा किस नाम से जानी जाती है? शरद पूर्णिमा। सही जवाब। बालक विद्याधर के पिता का क्या नाम था? मलप्पा जी। बालक विद्याधर की माता का नाम क्या था? श्रीमंती जी। सही जवाब। बालक विद्याधर की कितनी बहनें थी? 2। सही जवाब। बालक विद्याधर की बहनों का क्या नाम था? शांता और स्वर्णा था। सही जवाब। बालक विद्याधर के सहित कितने भाई थे? 4। सही जवाब। बालक विद्याधर के अन्य भाइयों का क्या नाम था? श्री महावीर जी, अनंतनाथ, शांतिनाथ। सही जवाब। बालक विद्याधर के और कितने नाम थे? 3। मरी, पिल्लू, गिन्नी। बालक विद्याधर का गोत्र क्या था? अष्टगे। सही जवाब। विद्याधर ने लौकिक शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की? हाई स्कूल कक्षा 9वीं तक। सही जवाब। विद्याधर ने लौकिक शिक्षा किस माध्यम से की? कन्नड़। विद्याधर की मातृभाषा कौन सी थी? कन्नड़। सही जवाब। विद्याधर के पिता का नाम दीक्षा लेने के बाद क्या था? मुनिश्री मल्ली सागर जी। सही जवाब। विद्याधर का जन्म कौन बार को हुआ था? गुरुवार। सही जवाब। विद्याधर का जन्म कौन से प्रांत में हुआ था? कर्नाटक। सही जवाब। आचार्य विद्यासागर की दीक्षा हुई तब क्या आश्चर्य हुआ था? बड़ी धूप में सौदर में इंदिरा का आसन कांप उठा। उस खुशी मनाने के लिए शीतलता का वातावरण, वर्षा का वातावरण शीतलता हो गया। सही जवाब। आचार्य श्री ने बुंदेलखंड में प्रथम चातुर्मास कहाँ किया था? कुंदलपुर में। सही जवाब। विद्याधर की माता पिता ने उनका नाम विद्याधर क्या सोचकर रखा था? रिद्धिधारी मुनि भट्टारक विद्यासागर की स्मृति में। सही जवाब। माता पिता विद्याधर के कौन से समाधि स्थल पर माथा टेकने जाने थे? अक्कीवाट समाधि स्थल। माता श्रीमंती को गर्भ में कौन से स्वप्न दिखाई दिए? चक्र समीप आते हुए दिखाई दिया, दो तीर्थंकर भगवान दिखाई दिए, 2 चारण रिद्धिधारी मुनि आकाश मार्ग से आते हुए दिखाई दिए, उन्हें पड़गान कर आहार देती है। सही जवाब। विद्याधर को गिनी नाम से क्यों पुकारा गया? उनकी सुरीली आवाज के कारण। सही जवाब। विद्याधर ने अपने माता पिता के साथ गोमटेश्वर की यात्रा कितनी उम्र में की थी? 1.5 वर्ष की उम्र। सही जवाब। गोमटेश्वर के दर्शन के बाद विद्याधर कहाँ से लुढ़क गए थे? सीढ़ियों से। सही जवाब। आचार्य श्री विद्यासागर जी की दीक्षा किस बार में हुई थी? रविवार। सही जवाब। विद्याधर गिल्ली डंडा खेलने गए तब उन्हें कौन से महाराज मिले? मुनि महाबल। सही जवाब। विद्याधर की मुंजी बंधन किसके सानिध्य में हुआ? आचार्य देशभूषण जी। सही जवाब। बालक विद्याधर को आचार्य शांति सागर के दर्शन कितनी उम्र में किए? 9 साल की उम्र। सही जवाब। आचार्य श्री विद्यासागर जी के दादा गुरु का नाम क्या था? शिव सागर जी। सही जवाब। बोरगांव सतलगा से कितनी दूर है? 8 किलोमीटर। विद्याधर ने सबसे पहले समाधि किसकी देखी? मुनि श्री नेमी सागर जी की। सही जवाब।
विद्याधर का सबसे ज्यादा मनपसंद खेल कौन सा था? शतरंज। सही जवाब। विद्याधर को वैराग्य का बीज हृदय में कितनी उम्र में हुआ? 9 वर्ष की उम्र में। सही जवाब। विद्याधर कौन से साल में घर छोड़कर चले गए? 1966। सही जवाब। विद्याधर कौन सी तारीख को घर छोड़े? 26 जून। सही जवाब। चूलगिरी पर अपने रहने के स्थान पर झाड़ू लगाते समय विद्याधर को कौन सी पुस्तक मिली? जैन सिद्धांत प्रवेशिका। सही जवाब। विद्याधर घर छोड़कर कौन से महाराज के पास गए? आचार्य देशभूषण। सही जवाब। विद्याधर ने ब्रह्मचर्य व्रत कब लिया? 1966 में। सही जवाब। ब्रह्मचर्य व्रत की अनुमति न मिलने पर विद्याधर ने कितने दिन का उपवास किया? 3 दिन का उपवास। सही जवाब। विद्याधर ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी से सर्वप्रथम किसका त्याग किया? वाहन का। सही जवाब। विद्याधर के माता पिता ने दीक्षा कब और कहां पर ली? माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2032 मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। सही जवाब। नेक्स्ट, विद्याधर के माता पिता ने दीक्षा किससे ली? आचार्य धर्म सागर जी महाराज। सही जवाब। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के गृहस्थ अवस्था का क्या नाम था? बूरामल जी। सही जवाब। मल्लप्पा जी ने अंगूठी जो बचपन में कवि विद्याधर पहनते थे उसका क्या किया? स्वर्ण कर दिया। सही जवाब। आचार्य विद्यासागर जी ने 24 तीर्थंकर नाम वाले मुनियों की दीक्षा कहाँ प्रदान की? नेमावर। सही जवाब। पहले राउंड के समापन के बाद कुछ प्रश्न उपस्थित श्राविकाओं से भी पूछे गए, जिनके उत्तर मिलने पर उन्हें उपहार प्रदान किया गया। साथ ही पहले राउंड को पार करने वाली श्राविकाओं को दूसरे राउंड में पहुंचने की शुभकामनाएं प्रदान की। तो अब हम इस गेम में बाकी 19 कंटेस्टेंट के संग आगे बढ़ेंगे। दूसरा राउंड शुरू करने से पूर्व श्राविकाओं ने गुरुवर के सानिध्य में मिले अनुभव को बताकर सुंदर कविता प्रस्तुत की। धन्य हो गई शरद पूर्णिमा, जन्म हुआ विद्याधर का, संयमी वर्षि मना ले चेतन, गुरुवर विद्यासागर का। धन्य हुआ सद लगा नगर वह, धन्य हुआ सद लगा नगर वह, धन्य हुए हैं माता पिता जिनने जन्म दिया गुरुवर को, है परिणाम सरल उनका, है परिणाम सरल उनका। मना रहे हैं आज महोत्सवी, जीवन है सम्यक परिका, संयमी वर्षि मना ले चेतन, गुरुवर विद्यासागर का। महिमा गाएं हम गुरुवर की, अतः मनाएं आज महोत्सव, हम क्या गाए हैं गुरुवर की, जगत मनाता गुरु का उत्सव। मैं गा रही गीत गुरु के, चरण कमल में सिर धर करी। दर्शकों, आप देख रहे हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज जी के संयम स्वर्ण महोत्सव के शुभ अवसर पर 6 मई को बंगाल की राजधानी कोलकाता के 4 चक्रबेरिया लेन स्थित गुलमोहर में आयोजित हुई ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता के मनोरम दृश्य। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम के अन्य दृश्यों के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। आप सभी का पुनः स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे 6 मई को आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज जी के संयम स्वर्ण महोत्सव के उपलक्ष्य में बंगाल की राजधानी कोलकाता के 4 चक्रबेरिया लेन स्थित गुलमोहर में आयोजित हुई ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता की झलकियां। आइए देखते हैं कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला की गतिविधियां। प्रतियोगिता में आगे दूसरे राउंड का शुभारंभ हुआ, जिसको शुरू करने से पूर्व संचालिकाओं ने गुरुवर के बारे में कुछ तथ्य बताए और नियम बताकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। विद्याधर की महानता दृष्टिगोचर हुई, जबकि उनके एक प्रश्न ने विद्याधर तुम विद्या सीखकर विद्याधर की भांति उड़ जाओगे। विद्याधर ने संकल्प पूर्वक उसी समय वाहन का त्याग कर दिया। ऐसे दृढ़ संकल्पी विद्याधर को मात्र 22 वर्ष की उम्र में दीक्षा देकर उनका नाम रखा विद्यासागर।
ऐसे विद्या के सागर गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार। तरणी विद्याधर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो, कर से दो आशीष। इस ज्ञान सागर राउंड को खिलाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती नीलू जी छाबड़ा। सेकेंड राउंड ज्ञान सागर राउंड में आंसर करने की टाइम लिमिट 5 सेकंड्स होगी और हर पार्टिसिपेंट से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड राउंड में भी मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा और 7 पार्टिसिपेंट्स को एलिमिनेट किया जाएगा। प्रतियोगिता को आगे बढ़ाकर निर्णायिका महोदयाओं ने दूसरे राउंड के प्रश्न प्रतिभागियों से पूछे और उनसे उत्तर सुनकर सभी को ज्ञान वितरित किया। आचार्य श्री ने 36 घंटे की साधना एक आसन से कहाँ की? अजमेर में। बिल्कुल सही जवाब। आचार्य श्री विद्यासागर जी को आचार्य पद कहाँ मिला था? नसीराबाद, राजस्थान। सही जवाब। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा अनुवादित कृति गुणोदय किन आचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ पर लिखी गई है? आचार्य गुणभद्र स्वामी की आत्मानुशासन। बिल्कुल सही जवाब। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समस्त साहित्य का संकलन किस नाम से हुआ? महाकवि आचार्य विद्यासागर ग्रंथावली। बिल्कुल सही जवाब। आचार्य ज्ञान सागर जी के गृहस्थ अवस्था के पिता का नाम क्या था? चतुर्भुज जी। बिल्कुल सही जवाब। रत्नकरण श्रावकाचार्य पर आचार्य श्री ने हिंदी पद्यानुवाद किस नाम से किया? रैन मंजूषा। बिल्कुल सही जवाब। आचार्य श्री ने बंगला में कौन सी कविता लिखी? अर्थेर अरर्थेर मूल। सही जवाब। योग सागर जी की दीक्षा स्थली का नाम बताओ। मोरारजी सागर। विद्यासागर जी आचार्य बनने के बाद अपने गुरु को गुरुदेव कहकर पुकारते थे, तब ज्ञान सागर जी ने क्या कहा? मुझे एक बार वत्स कहकर पुकारो। सही जवाब। आचार्य श्री ने समय सार कलश पर किस नाम से काव्यानुवाद किया? निजामृत कान कलसातीत। सही जवाब। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने मुनि दीक्षा कहाँ ली थी? मुनि दीक्षा लेके जयपुर खानिया, स्थान खानिया। सही जवाब। आचार्य श्री ने स्वयंभू स्तोत्र का हिंदी पद्यानुवाद किस नाम से किया? समंत भद्र के भद्र। सही जवाब। आचार्य श्री के शिष्य का नाम बताओ जिनका जन्म बिहार प्रांत में हुआ? प्रमाण सागर जी। बिल्कुल सही जवाब। सागर जी, निर्लोभ सागर जी ने कब और कहाँ दीक्षा ली? 10-8-13 रामटेक में। बिल्कुल सही जवाब। आचार्य ज्ञान सागर जी को आचार्य पद कब मिला था? आचार्य पद 7 फरवरी 1969 में फागुन बदी पंचमी को। बिल्कुल सही जवाब। आचार्य विद्यासागर जी ने संस्कृत में कितने शतक लिखे? 5। बिल्कुल सही जवाब। आचार्य ज्ञान सागर जी की मुनि दीक्षा कब हुई? ज्ञान सागर जी की मुनि दीक्षा 1957 संवत 2014। बिल्कुल सही जवाब। आचार्य श्री ने कन्नड़ में कितनी कविता लिखी? 4। सही जवाब। आचार्य ज्ञान सागर जी ने कितनी वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया? 51 वर्ष। सही जवाब। आचार्य विद्यासागर जी को आचार्य पद कितने वर्ष की उम्र में मिला? 26 वर्ष की उम्र में। सही जवाब। आचार्य श्री ने कितने भक्ति गीतों की रचना की? 9। बिल्कुल सही जवाब। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के गृहस्थ अवस्था के कितने भाई थे? 5। सही जवाब। आचार्य ज्ञान सागर जी शुल्क दीक्षा कब ली? 2012। सही जवाब। आचार्य जी ने 36 घंटे एक आसन लगाकर कहाँ साधना की और कब की? 1974 अजमेर में। बिल्कुल सही जवाब। विद्यासागर जी की दीक्षा के बाद मल्लप्पा परिवार कितने दिन बाद अजमेर आया? 17 दिन बाद। बिल्कुल सही जवाब। विद्यासागर जी की दीक्षा कार्यक्रम का संचालन किसने किया? आचंद जी सोनी ने, अजमेर वाले। सही जवाब। यदि चतुर्थकालीन मुनि के दर्शन करना हो तो आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास जाइए, ऐसा किसने कहा था? आचार्य विद्यानंदी जी ने। सही जवाब। कुंडलपुर में ग्रेनाइट में कौन से ग्रंथ का उल्लेखन किया गया? बिल्कुल सही जवाब। आचार्य श्री ने सभी के लिए क्या उपदेश दिया? मांस निर्यात बंद करो, देश का उत्थान करो। सही जवाब। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी ने जैन सिद्धांत का ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? वाराणसी के साधवाद महाविद्यालय में। सही जवाब। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने सबसे ज्यादा उपवास कहाँ लिए? जी का क्या नाम था? श्री पारसप्पा जी। सही जवाब। आचार्य श्री द्वारा समाधि तंत्र का हिंदी काव्यानुवाद किस नाम से किया? समाधि सुता शतक। सही जवाब।
अष्ट सहस्त्री को ज्ञान सागर जी क्या कहकर पढ़ाते थे? मिष्ट सहस्त्री। सही जवाब। आचार्य विद्यासागर जी ने पात्र केसरी ग्रंथ का पद्यानुवाद किस नाम से किया? जिनेंद्र स्तुति। सही जवाब। आर्य का समय मती जी का समाधि मरण किनके सानिध्य में हुआ? मुनि श्री विद्यासागर जी। सही जवाब। आचार्य श्री ने सर्वप्रथम आर्य का दीक्षा किसको दी? गुरुमती माता। सही जवाब। आचार्य श्री ने अहिंसा की अलख जगाने के लिए क्या क्या किया? गौशाला खुलवाई, भाग्योदय, शांति दुग्ध धारा आंगनबाड़ी और मांस निर्यात बंद करो। बिल्कुल सही जवाब। वाचना में उपस्थित विद्वानों के नाम बतलाइए। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, पंडित हीरालाल जी, पंडित बालचंद जी साहित्य सिद्धांत शास्त्री, पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री और पंडित वंशीधर जी शास्त्री। हाँ। और डॉक्टर दरबारी कोठिया, जवाहरलाल जी सिंघी। बिल्कुल सही जवाब। आचार्य विद्यासागर जी ने कुल कितने राज्यों में बिहार किया? नाम बताइए। 8 राज्यों में किया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बिल्कुल सही जवाब। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया? को एजुकेशन का विरोध किया, मातृभाषा का प्रचार किया, विदेशी भाषा का बहिष्कार किया, प्रतिभा स्थली का निर्माण किया और प्रशिक्षण संस्था का निर्माण किया। बिल्कुल सही जवाब। मुनि विद्यासागर जी के आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के साथ कितने चातुर्मास हुए? 5। वह किस किस साल में हुए? 68 में अजमेर में, 69 केसरगंज अजमेर में, 70 में किशनगढ़ रेनवाल में, 71 में मदनगंज किशनगढ़ में और 72 में नसीराबाद। बिल्कुल सही जवाब। आचार्य विद्यासागर जी ने शतक कौन कौन से लिखे? निजामरस शतक, निजानवो शतक, निरंजन शतक, मुक्तक शतक और परिसजय शतक, भावना शतक, श्रमण शतक, सुनीति शतक। बिल्कुल सही जवाब। आचार्य ज्ञान सागर जी की जब समाधि हुई तब उनके निकट कौन थे? आचार्य विद्यासागर जी, एलेक्स सन्मति सागर जी और छुलक स्वरूपानंद जी। बिल्कुल सही जवाब। आचार्य श्री विद्यासागर जी की काव्य रचना कौन कौन सी है? नर्मदा का नरम कंकर, चेतना के गहराव में, दोहा दोहन, तोता क्यों रोता और डूबो मत लगाओ डुबकी। बिल्कुल सही जवाब। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा रचित अंग्रेजी में कौन कौन सी रचनाएं हैं? माई सेल्फ, माई सेंट, माई ईगो। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा राउंड का समापन होने के बाद बच्चों ने फास्ट फूड के विरोध जताने के लिए एक नाटक प्रस्तुत करते हुए शाकाहार भोजन के महत्व को स्पष्ट किया। अरे गरिमा, आज हमारे मंदिर जी में विद्यासागर जी महाराज का स्वर्णिम संयम महोत्सव है। चलो चलो हम भी शामिल हो जाए। ठीक है वेदिका, लेकिन क्या? लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है और मेरा घर भी काफी दूर है। तो इसमें सोचने की क्या बात है, चलो ना मेरे घर पर। जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है मेरी माँ पूड़ी, खीर, रस की पकौड़ी और क्या क्या गिनाऊं, मुझे तो बोलने में ही रस टपक रहा है। वेदिका, पर मुझे तो यह इंडियन फूड बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो इटालियन, चाइनीज, मैक्सिकन जैसे पिज्ज़ा, बर्गर यही सब पसंद आते हैं। जैनियों का भोजन शाकाहार होता है। हमें अपने खान पान का पूरा विवेक रखना चाहिए। जब भी मेरी माँ कहती है कि पहले हम एक साथ मिलकर रसोई में खाना बनाते थे जहाँ रस ही रस टपकता था, और आज तो किचन यानी किच किच। तुम ये जो फास्ट फूड की बात कर रही हो ना, बस किच किच का ही काम है। पार्टी में जाओ और रोटी सब्जी खाओ, जाने का मतलब ही क्या बनता है? लोग सबसे पहले आते हैं और फास्ट फूड की तरफ ही तो लपकते हैं। बताओ मेरी सखी। मुझे तो हंसी आती है इन बातों पर। जानती हो फास्ट फूड मतलब क्या होता है? जिसको खाने से चर्बी बढ़ जाती है, जिसमें इनडायरेक्ट रूप से त्रस्त जीवों का घात होता है, जिसको खाने से भीषण रोग हो सकते हैं जैसे ट्यूमर, कैंसर आदि। लेस, कुरकुरे, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ब्रेड और क्या क्या गिनाऊं मेरी दोस्त, सब में पशुओं का ही कलेवर है। इस आधुनिक युग में
कौन घर में बैठ के बाटी, चूरमा, जलेबी ये सब बनाएगा? क्या इसमें समय की बर्बादी नहीं होती? तुमने इतनी सारी मिठाइयों का नाम लिया, सिर्फ मेरी ही नहीं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सब के मुंह में पानी आ गया। क्यों आ गया ना? अरे इनमें तो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्वादिष्ट और रुचिकर होते हैं। जिस प्रकार आज पूरे देश में विद्यासागर जी महाराज का स्वर्ण महोत्सव मनाया जा रहा है, ये किसका फल है? तभी तो कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। मैं मान गई वेदिका, तुम ठीक कहती हो। नाटक के बाद निर्णायक महोदयों ने दूसरे राउंड के निर्णयों की घोषणा करते हुए अगले राउंड को गति प्रदान की। 30 जून 1968 को मुनि दीक्षा लेकर विद्यासागर ने साधना, तप और त्याग की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचकर अपने आप को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बना दिया। मात्र 4 वर्षों के मुनि जीवन में आपने शास्त्रों का गहन अध्ययन कर आचार्य ज्ञान सागर को अपने ज्ञान से इतना मोहित कर लिया कि उन्होंने 22 नवंबर 1972 में आपको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। पूज्य आचार्य श्री इस समय साक्षात तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और धर्म की डोर को संभाले हुए हैं। खेल समापन की ओर है। हम देखते हैं संत शिरोमणि का भक्त शिरोमणि कौन बनता है। इस विद्यासागर राउंड को, जो कि एक रैपिड फायर राउंड है, मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती निशा काला, श्रीमती सारिका काशलीवाल को कि वो खेल खिलाएं। संचालिकाओं ने तीसरे राउंड में आगे बढ़ते हुए राउंड के नियम समझाकर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से रैपिड राउंड के माध्यम से ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछे। एक साथ 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको तुरंत जवाब देना है। तुरंत जवाब अगर आपने नहीं दिया तो मान्य नहीं होगा। आचार्य श्री द्वारा रचित मुखमाटी महाकाव्य का लोकार्पण कब और कहाँ हुआ? 1988 में मढ़िया जी में। सही जवाब। आचार्य श्री के दिव्य दर्शन एवं जीवन में क्रांति लाने वाले प्रवचनों से आज पूरा समाज आंदोलित हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री। सही जवाब। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया तब उनकी उम्र क्या थी? 20 साल 9 महीने। सही जवाब। आचार्य श्री विद्यासागर जी के लिए चक्रवर्ती की उपाधि के लिए कहाँ ऐलान किया गया? सागर में ऐलान किया गया था, प्रथम सटखंडागम की प्रथम वाचना के बाद। सही जवाब। आचार्य श्री संस्कृति एवं संस्कारों की रक्षा के लिए क्या बोलते हैं? संस्कृति एवं संस्कार इतिहास पे लौटो। सही जवाब। आचार्य ज्ञान सागर जी के गृहस्थ अवस्था के पिता की मृत्यु कब हुई थी? सन 1902 में। सही जवाब। आचार्य श्री के शिष्य सुधा सागर जी का जन्म कहाँ हुआ? ईश्वरवाड़ा, सागर, मध्य प्रदेश। सही जवाब। साधुओं पर जिनकी श्रद्धा हट गई वह आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन अवश्य कर रहे हैं, किसने कहा? पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, बनारस। सही जवाब। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की संलेखना कितने समय तक चली? तीर्थ तिथि अनुसार 6 माह 13 दिन और दिनांक अनुसार 6 माह 10 दिन। सही जवाब। मुखमाटी महाकाव्य का लेखन कहाँ पूर्ण हुआ और कब पूर्ण हुआ? नैनागिरी में पूर्ण हुआ था और 11 फरवरी 1987 में पूर्ण हुआ। सही जवाब। जैनाचार्य विद्यासागर जी ने लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसा किसने कहा? बलराम दास टंडन, छत्तीसगढ़ राज्यपाल। सही जवाब। शांता सुवर्णक को ब्रह्मचर्य व्रत कहाँ और किससे मिला? आचार्य विद्यासागर जी से मिला, सवई माधोपुर में। सही जवाब। आचार्य श्री का 25वां चातुर्मास कहाँ हुआ? कुंडलपुर। सही जवाब। आचार्य ज्ञान सागर जी के भाइयों का नाम क्या था? ज्ञान सागर जी के भाइयों का नाम था देवी दत्त, गंगा प्रसाद, छगनलाल, गौरीलाल। सही जवाब। आचार्य श्री के नमक व मीठे का त्याग कब किया? 1969। सही जवाब। विद्यासागर जी की दीक्षा संस्कार पर माता पिता का महान पद किसने प्राप्त किया? श्री हुकुमचंद जी लुहाड़िया और श्रीमती जतन कंवर। सही जवाब। आचार्य विद्यासागर जी की कितनी भाषाओं पर अधिकार है? 8 भाषाओं पर, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़, संस्कृत, प्राकृत, बंगाली और अब्रंज। सही जवाब। आचार्य श्री के संग में कर्नाटक प्रांत के वर्तमान में कितने मुनि हैं? 7। सही जवाब। पंडित शीलचंद जैन द्वारा मुखमाटी पर लिखित ग्रंथ का नाम बताइए। मुखमाटी अनुशीलन। सही जवाब। तक कितने अलग छुल्लक छुल्लिकाओं को दीक्षा दी? 151। करेक्ट। आचार्य श्री का कहना है कि युवाओं को भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए, यह किसने कहा? सुमित्रा महाजन, लोकसभा की अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। सही जवाब। आचार्य श्री विद्यासागर
आपके गुरु ने कितनी मुनि दीक्षाएं दी? 4। सही जवाब। समग्र पुस्तक का संपादन किसने किया? मुनि श्री क्षमा सागर जी। सही जवाब। आचार्य श्री के आशीर्वाद से सर्वोदय तीर्थ के नाम से कौन सा तीर्थ प्रसिद्ध है? अमरकंटक। सही जवाब। आचार्य विद्यासागर जी आज के युग में ईश्वर के अवतार हैं, यह किसने कहा? जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश। सही जवाब। आचार्य श्री संयमोत्सव वर्ष पर कितनी दीक्षाएं हुई? 42, 42। सही जवाब। आचार्य श्री ने आज तक कितनी दीक्षाएं दी? 443। सही जवाब। आचार्य श्री ने अष्टपाहुड़ के पदानुवाद कितने छंद में किया और कौन से छंद में किया? 503 बसंत तिलक छंद में। सही जवाब। आचार्य श्री के सानिध्य में मध्य प्रदेश में हुआ प्रथम पंचकल्याणक एवं गजरत महोत्सव स्थल कौन सा है? द्रोणगिरी, छतरपुर। सही जवाब। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने मुनि के बाद अपने गुरु के साथ कितने चातुर्मास किए? 5। सही जवाब। आचार्य श्री का गुजरात में चातुर्मास कब और कहाँ हुआ था? 1996 में हुआ। सही जवाब। आचार्य विद्यासागर जी श्रेष्ठतम तपस्वियों में से एक है, यह किसने कहा? देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री। सही जवाब। आचार्य श्री द्वारा प्रथम संस्कृत की रचना का नाम बताइए। शारदा स्तुति। सही जवाब। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने किस संघ के साधुओं को पंडित अवस्था में पढ़ाया? आचार्य वीर सागर जी के संग में। सही जवाब। आचार्य श्री के आचार्य पदारोहण पर कितनी दीक्षाएं हुई? 60। सही जवाब। ब्राह्मी विद्या आश्रम की स्थापना कब हुई? 16/11/78। सही जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य जी से कहा कहाँ और कितनी तारीख को दर्शन किए? 14 अक्टूबर 2016 हबीबगंज के जैन मंदिर में। आचार्य श्री ने आज तक कितनी आर्य का दीक्षा दी? 172। सही जवाब। आचार्य श्री भागचंद जी भास्कर द्वारा मुखमाटी पर रचित एक ग्रंथ का नाम बताइए। मुखमाटी चेतना का स्वर। सही जवाब। विद्यासागर जी एक ऐसे संत है जिन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में सबको मूकमारी जैसा रचना प्रदान की, वह वाक्य किसने कहा? पीवी आचार्य, नागालैंड, ये राज्यपाल। सही जवाब। तीसरे राउंड के बाद चयनित प्रतिभागियों की घोषणा करके अगले राउंड को गति प्रदान की। थर्ड राउंड में जो सिलेक्ट हुए उनका नाम है अनुजा काला चौरंगी से, सुलेखा पाटनी बेलगछिया से, जोरदार तालियां। वैभव जैन, इसकी उम्र देखिए और इसका नॉलेज देखिए, हम सभी को मात करता है ये बच्चा, ये आगे क्या करेगा पता नहीं। काकुरगाछी से। राखी जैन बेलगछिया से, अनीता सेठी, आंचल जैन। चतुर्थ राउंड के नियम बताने के बाद निर्णायिकाओं ने प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे और उत्तर प्राप्त किए। 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक साथ और एकदम फास्ट। आपको फास्ट आंसर नहीं आया तो आपका मान्य नहीं होगा। आचार्य ज्ञान सागर जी किस भाषा के प्रकांड थे? ज्ञान सागर जी संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा। सही जवाब। आचार्य श्री ने मूकमाटी महान काव्य को लेखन कब और कहाँ शुरू किया? शुरू किया था मड़िया जी में 25 अप्रैल 1984 को, मड़िया जी पिसनहारी। सही जवाब। आचार्य श्री भागचंद जी भास्कर द्वारा मूकमाटी पर रचित एक ग्रंथ का नाम? भागचंद जी भास्कर द्वारा रचित मुखमाटी चेतना का स्वर। सही जवाब। आचार्य श्री ने स्वयंभू स्तोत्र का हिंदी पदानुवाद किस नाम से किया? समंत भद्र की भद्रता। ये सही जवाब। योग सागर जी के मुनि दीक्षा कब मिली? योग सागर जी को मुनि दीक्षा मिली 15 अप्रैल 1980 को। सही जवाब। आचार्य ज्ञान सागर जी को चारित्र चक्रवर्ती पद से कहाँ और कब अलंकृत किया गया? 20 अक्टूबर 1972 नसीराबाद में नसीराबाद की जैन समाज ने। सही जवाब। आचार्य श्री द्वारा रचित जैन गीता का काव्यानुवाद किस ग्रंथ के आधार पर है? सम्मान सूत्र। सही जवाब। आचार्य विद्यासागर जी ने पात्र कसेरी ग्रंथ का पदानुवाद किस नाम से किया? दिनेंद्र स्तुति। सही जवाब। आचार्य श्री से दीक्षित राजस्थान में जन्मी माता आरिका कौन है? पूर्णमती माता जी। सही जवाब। ब्रह्मी विद्या आश्रम का स्थापना कब हुई? 16/11/78। सही जवाब। जैनाचार्य विद्यासागर जी ने लोक कल्याण के लिए अपने जीवन समर्पित किया, ऐसा किसने कहा? लोक जीवन अपने समर्पित किया, ये टाइम अप महा में उन्हें स्थापित कर दिया, यह किसने कहा? गोपाल भार्गव, ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री, मध्य प्रदेश। सही जवाब। कुंडलपुर में ग्रेनाइट में कौन सा ग्रंथ का उल्लेखन किया गया? रत्नकरण श्रावकाचार। सही जवाब। आचार्य श्री विद्यासागर जी की काव्य रचना कौन कौन सी है?
चेतना के गहराव में डूबो मत लगाओ डुबकी, तोता क्यों रोता, दोहा दोहन नर्मदा का नरम कंकर। सही जवाब। राउंड संपन्न होने के बाद उपविजेताओं को पुरस्कार भेंट किए और फाइनल राउंड के लिए प्रतिभागियों के नाम घोषित किए। कार्यक्रम में आगे श्राविका ने आचार्य श्री गुरुवर से संबंधित अनुभव सभी को बताकर सभी को गुरु भक्ति से अभिभूत किया। आचार्य श्री की दिनचर्या, उस समय मैं छोटी थी, फिर भी ऐसा लगता था ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उन्होंने उनको और सशक्त करते हुए 50 साल पूरे पूर्ण किए। उनके बारे में ज़्यादा जानने का मौका नहीं मिल पा रहा था गृहस्थी में फंसने की वजह से, लेकिन इस प्रतियोगिता के माध्यम से कुछ जानकारी मिली और बहुत बहुत अच्छा लगा इस प्रतियोगिता में आके। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग और अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहा। प्रतियोगिता की श्रृंखला में संस्था की पदाधिकारियों ने सभी की सहभागिता की सराहना कर सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं प्रदान की। साथ ही प्रतियोगिता में सहभागिता निभाने वाले बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उपहार भेंट किए। प्रथम प्रयास करने पर सदैव उपहास होता है, इसी उपहास के शव पर नया इतिहास होता है। इसी उपहास के शव पर नया इतिहास होता है। और आप लोगों ने जितनी मेहनत से इसको याद किया है, और जो नहीं किए हैं उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि हारे नहीं जब हौसले, तब कम हुए हैं फासले। दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, मौसम नहीं मन चाहिए। सबको जय जी। इन लोग ऐसे बोल रहे थे जैसे मलाई मक्खन की तरह, सब एकदम रट के आए हैं और फटाफट जवाब। हम लोग सच बता रहे, सांस रोक के बैठे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हर कोई पार्टिसिपेंट्स इतने अच्छे से बोले हो, मतलब वाकई जैन समाज में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। थैंक यू सो मच। जिन्होंने पार्ट लिया है वो सबसे ज़्यादा परम भक्त है, सुनने वाले और भी ज़्यादा परम भक्त है कि उन्होंने शांति से सुना। और दीदी के उद्गार जो हम लोगों को आगे बढ़ाई आचार्य श्री के पास में ले जाने में, वो तो दीदी ही बता सकती है कैसे। जय बोली प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। यूँ तो सबका प्रयास ही था। सबसे बड़ी बात तो यह है, जो भी छोटी छोटी बहुएं अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए और इस मंजिल तक पहुंचती है, ये सबसे बड़ी बात है। एक छोटा सा बच्चा काकुड़गाची 16 साल का है, उसे मैंने कई बार 14 साल का है। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, क्योंकि अपनी लौकिक पढ़ाई के साथ साथ इसने अपने आप को इस धार्मिक पढ़ाई के अंदर, या ये पढ़ाई समझिए, क्योंकि क्या है, ये एक प्रश्न मंच था। प्रश्न मंच के जरिए इसने जो भी प्रयास किया है ये तारीफ़ काबिल है। इसलिए जोरदार इस बच्चे के लिए मैं ये चाहूँगी, इसके मन के उत्साह को बढ़ाना है। माइनर गलतियाँ इंसान से होती है, शब्दों का चूक होना एक मामूली सी बात है। फिर भी जिन्होंने भी यहाँ पर इस प्रोग्राम में पार्ट लिया है वो सब तारीफ़ के काबिल हैं। मैं हीरा जी और आपके इस संगठन को बहुत क्योंकि नाम आपने बहुत सुंदर निकाला है, सम्यक्तवर्धनी, उसी प्रकार आप अपने इस मार्ग पर बढ़ती चली जाएं। बस यही मेरी शुभकामना है। जय जिनेंद्र। जितने पार्टिसिपेंट थे उन्होंने तो ज्ञान प्राप्त किया ही, उनके साथ साथ हम लोगों को भी इतनी सारी जानकारी प्राप्त हुई और उनके लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा बहुमान आया। ये सबसे बड़ी बात है। किसी भी आचार्य के बारे में अगर हमें बहुमान आता है तो ये हमारे सम्यक्त्व में बहुत बड़ा कारण बनता है। मैं बहुत खुश हूँ। आज की इस प्रतियोगिता में अगर मैं नहीं आती तो मैं बहुत कुछ मिस करती, और ऐसा चाहती हूँ कि हर मंदिरों में ऐसी धर्म की प्रभावना होती रहे और आप लोग सब आते रहें, हम लोग सब मिलते रहें, यही मेरी भावना है। मैं एक बात ये बोल रही हूँ कि हमारे इतने पार्टिसिपेंट में एक हमारे सामने मेल बच्चा था, और मैं इतनी देर से यह भावना भा रही थी कि कोई संत बन सकता है तो पुरुष पर्याय में ही बन सकता है। हे भगवान, आज इसको ही संत आचार्य शिरोमणि बनाना, ताकि हमारे सामने सच में संत शिरोमणि आचार्य भगवंत की जैसे ही हमें अपने जीवन में बना के दिखाए। मैं यही भावना भाती हूँ कि जिस प्रकार आचार्य श्री के गुणगान को स्मरण करके आज तुमने ये प्रयास किया, एक दिन जरूर आचार्य श्री की तरह बन करके हमें जीवन में अपना नाम कमाना और अपना यश वर्धन करना। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। प्रतियोगिता की अंतिम श्रृंखला में भक्तों ने संत शिरोमणि का भक्त शिरोमणि कौन विजेता का नाम घोषित कर पुरस्कार भेंट किए और ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता को संपन्न किया। कौन बनेगा संत शिरोमणि भक्त? यहाँ तो मुझे सारे ही भक्त नजर आ रहे हैं, पर कुछ कार्यक्रम ऐसे किए जाते हैं उसमें चुनना पड़ता है और बड़ी मुश्किल हो जाती है जजेस के लिए, क्योंकि सभी लोग भक्त हैं यहाँ पे। तो आज के जो संत शिरोमणि आचार्य श्री गुरुवर के जो भक्त बने हैं, तीसरे नंबर पे है अनुजा काला। जोरदार तालियां अनुजा काला के लिए। बहुत ही सुंदर प्रयास था और अनुजा काला तुमने तो इसको प्रयास को सफल बनाया, लेकिन लोगों को सुना के सब लोगों को नहीं, मैं अनुजा के लिए इसलिए कहना चाहूँगी थोड़ा सा, ये मत सोचिएगा ये भारत में रही नहीं, शादी के बाद ये अमेरिका रही और मेरे पास ये जब आई तो इसके इतना मैंने इसका देखा कि कुछ शब्दों के बारे में जानकारी करने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि ये जानती नहीं थी, इसका प्रथम बार काम पड़ा, तो इसलिए मुझे खुशी हुई है। अब दूसरे नंबर पे आई है वैभव काकुड़गाछी से। काकुड़गाछी, वाव। और काकुड़गाछी हमेशा प्रयास में आगे रहता है और मुझे तो सारी संस्थाओं की आगे रहती है। इसमें कोई एक शब्दों का चूकना इस एज के अंदर में एक मामूली बात है, लेकिन कहीं कोई पीछे नहीं थे। आज की हमारी सरताज फर्स्ट है सुलेखा जी, आचार्य संत शिरोमणि की भक्त शशि दीदी पाटनी, उनकी बहुरानी अनुश्रुति महिला मंडल। एक बार जोरदार बेलगछिया के लिए तालियां। पूरा परिवार ही संत शिरोमणि के लिए समर्पित है। बेलगछिया से ये बनना ही था। अनुश्रुति ये दीजिए इनको। अंत में विजेता प्रतिभागी ने अपने भाव व्यक्त करते हुए प्रतियोगिता के आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। सबसे पहले मैं हीरा आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा प्रश्न पत्र बनाया और उसके कारण हमें विद्यासागर जी के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। मेरा अनुभव तो सबसे पहले मेरा मन नहीं था ये इसमें पार्टिसिपेट करने का, लेकिन इसका श्रेय मेरी मम्मी जी को जाता है। वो मुझे हमेशा बहुत प्रोत्साहित करती हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कहती हैं। वो कहती है कि कोशिश करने से हर कार्य होते हैं, इसीलिए उनका मन रखने के लिए मैंने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं अपनी मम्मी जी को यहाँ बुलाना चाहती हूँ, उन्हीं के कारण मैंने पार्टिसिपेट किया और आज मैं भक्त शिरोमणि बनी हूँ। थैंक यू मम्मी जी। दर्शकों, आप देख रहे थे बंगाल की राजधानी कोलकाता के 4 चक्रबेरिया लेन स्थित गुलमोहर में 6 मई को आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज जी के संयम स्वर्ण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हुई ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता के मनोरम दृश्य। अभी समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सम्यक त्ववर्धनी एवं चौरंगी परिवार कोलकाता।